ये घटना स्कूल के दिनों में मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी, जो उसके अंकल जिनका नाम प्रमोद था उनके साथ घटी थी। ये घटना उनके साथ एक कब्रिस्तान में घटित हुई थी। जो घटना मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई, उसे सुनने के बाद तो मेरा दिल ही दहल गया। ये बात ठंड के दिनों की थी, जब कोहरा छाने लगा था। जब प्रमोद का दोस्त सचिन काफ़ी समय बाद शहर से आया था। सचिन, जो प्रमोद का बचपन से ही लंगोटिया यार था, उसके पापा की जॉब लगते ही वो शहर में चले गए थे, जिसके बाद सचिन प्रमोद से मिलने कभी कभार गांव में आ जाया करता था। सचिन के गांव में आते ही दोनों दोस्त आपस में मिलकर काफ़ी खुश हुए और दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद प्रमोद सचिन को अपने घर लेकर आया। सबसे मिलने के बाद सचिन ने प्रमोद से कहा कि चल यार, आज कहीं घूमने चलते हैं। काफ़ी समय से तू और मैं कहीं घूमे भी नहीं हैं। इस पर प्रमोद भी कैसे मना कर सकता था। वैसे भी सचिन काफ़ी समय बाद उससे मिला था, तो प्रमोद भी उसकी बात मान गया। सुबह को दोनों ने नाश्ता करने के बाद बाइक पकड़ी और घूमने के लिए घर से निकल गए। घूमते घूमते दोनों काफ़ी दूर आ गए थे। उन्होंने दिन भर खाना पीना खाया, अच्छी अच्छी जगह पर फ़ोटो खींची, जिसके बाद उन दोनों को घर आना था। घर आते आते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। ठंड के दिनों में दिन छोटे होने की वजह से जल्दी रात होने लगी। अब तक उन्हें घर से भी फ़ोन आ रहे थे कि अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे, लेकिन अभी तक उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया था। रात के 11 बज चुके थे। तभी रास्ते में चलते समय उनकी बाइक अचानक से बंद हो गई। सचिन और प्रमोद बाइक से उतरकर उसे अब चेक करने लगे। तभी सुनसान सड़क पर प्रमोद की नज़र एकटक एक जगह पर पड़ी। वो एक ही तरफ देखता जा रहा था। सचिन ने प्रमोद को देखा कि वो कहाँ देख रहा है। तभी उसकी नज़र वहीं पर कब्रिस्तान पर पड़ी, जिसे देखकर सचिन ने प्रमोद से हंसकर कहा कि क्यों, डर लग रहा है क्या? प्रमोद, जो भूत प्रेतों पर विश्वास करता था, तो वो डरने लगा और सचिन से कहा, यार देखना, हमारी गाड़ी कब्रिस्तान के सामने ही आकर ख़राब हुई है, चल यहाँ से जल्दी चल। जिस पर सचिन बोला, अरे भूत प्रेत जैसी कुछ चीज़ नहीं होती यार। कुछ देर तक बाइक चेक करने के बाद जब उनकी बाइक ठीक नहीं हो पाई, तो उन दोनों ने बाइक को धक्का मारते हुए ही आगे बढ़ाया। कुछ आगे चलने के बाद ही उन्हें एक पुरानी छोटी झोपड़ी दिखी, जिसके बाहर बाइक के टायर और सामान रखे हुए थे। दोनों दोस्त खुश हो गए। चलो, कोई तो दुकान मिली जहां हमारी गाड़ी ठीक हो पाए। वहां पर पहुंचते ही बाइक खड़ी करने के बाद उन्होंने अंदर आवाज़ दी, अरे कोई है अंदर, हमारी बाइक ठीक करनी है। तभी अंदर से एक 45 से 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला, जो आते ही उनकी बाइक ठीक करने लगा। अब सचिन को तभी टॉयलेट लगी। उसने प्रमोद से कहा कि मैं अभी आता हूँ। सचिन तभी साइड में जाकर टॉयलेट करने लगा। उसके बाद पीछे मुड़ते ही देखा कि वहाँ उस झोपड़ी के सामने कुछ नहीं था। वहाँ पर बस उसका दोस्त प्रमोद बैठा हुआ था। ये देखकर सचिन हैरान हो गया। तभी सचिन को पीछे से एक आवाज़ आई। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, जो सचिन से बोला, तुम्हारा दोस्त वहाँ पर खाली अकेले क्यों बैठा है? वो दुकान तो बंद हो गई है। ये सुनते ही सचिन दौड़कर दुकान के सामने पहुँचा, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही उसे सब नॉर्मल लग रहा था। ये बात उसने प्रमोद को बताई तो वो हंसने लगा और बोला, यार तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इतने में वो बूढ़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, साहब आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। उतने में सचिन बोलता है कि बताओ कितने पैसे हो गए। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं पैसे नहीं लेता। तभी प्रमोद बोलता है, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो आदमी बोलता है, मुझे गाड़ी ठीक करने के बदले तुम दोनों की जान चाहिए। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। तभी उस बूढ़े व्यक्ति का मुंह एकदम से पूरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखों से खून के आंसू आने लगे और वो बार बार बोल रहा था, तुम दोनों की जान चाहिए। ये देखते ही दोनों अपनी बाइक छोड़कर वहीं भागने लगे। भागते भागते वो वापस वहीं उस दुकान के सामने पहुंच गए, जहां वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी खड़ा था। उन्हें समझ आ चुका था कि वो बस वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। इस बार वो उस आदमी की तरफ ना जाकर उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। वहां जाते ही उन्हें एक कब्र के सामने
एक औरत बैठी दिखी जो अपना मुंह ढककर रो रही थी। सचिन ने उस औरत की तरफ उसे छूकर उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उस औरत ने जैसे ही अपना मुंह ऊपर किया, उसका मुंह एकदम से सफ़ेद पड़ गया और उसकी भी आंखों से खून निकलने लगा। वो सचिन से बोली, नहीं साहब, हमें मत मारो, हमें गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं चाहिए। ये देखते ही दोनों डर के मारे कांपने लगे, जिसके बाद पीछे से फिर आवाज़ आई, साहब तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है। पीछे वही बूढ़ा आदमी देखकर दोनों रोने लगे और उनके पांव पकड़ लिए। सचिन और प्रमोद बोलने लगे, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे पैसे दे तो रहे हैं। तभी वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जिसके बाद सचिन और प्रमोद के कान से खून की धारा बहने लगी। तभी वो बूढ़े आदमी ने सचिन की आंखों में अपने बड़े बड़े नाखूनों की मदद से उसकी दोनों आंखें निकाल ली। सचिन वहीं पर गिरकर चिल्ला रहा था। इस बीच प्रमोद वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो झोपड़ी के पास बाइक में बैठकर प्रमोद ने बाइक स्टार्ट की और वो अपने घर को भाग गया। घर पर आने के बाद प्रमोद ने घटना सबको बताई। सुबह वहां जाकर लोगों ने देखा कि सचिन की लाश बड़ी बुरी हालत में वहां पड़ी हुई थी। दोस्तों, ऐसे ही हॉन्टेड किस्से कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।